मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। और शो का टाइम ऐसा होता है, लंच से आप लोग यकीनी तौर पर फ्री हो जाते होंगे और सोचते हैं इस वक्त क्या बनाया जाए डिनर में। तो कोशिश होती है आपके सवाल के जवाब में आपको थोड़ी सी हेल्प की जाए। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आप सभी की मुश्किलों को आसान करे। छोटी मोटी मुश्किलें जो है वो आती रहती हैं, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। और सीज़न जो है वेदर बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा जा रहा है और खुश होंगे, हमेशा अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, मसाला के तमामी शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे और मेरी भी रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं अच्छी हैं, मज़ेदार हैं, बहुत ही जल्दी से क्विक हम तैयार करेंगे। विंग्स हैं, हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं यही कहूँगी कि ये भी अल्लाह की कुदरत ही है कि चिकन के हर पार्ट का टेस्ट भी अलग अलग होता है और विंग्स बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। हड्डी से जुड़ा हुआ जितना भी गोश्त होता है बहुत ही टेस्टी होता है। तो विंग्स बनाएंगे, हनी सराशा विंग्स तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे सेवरी मैश्ड स्वीट पोटैटो। और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, शकरकंदी भी सीज़न में आई हुई है और ज़रूर लेकर आएँ, घर में बनाएं। और कुछ नहीं तो सिंपली आप उसे रोस्ट करें, नमक, चाट मसाले और लेमन के साथ आप उसे एंजॉय करें और बहुत अच्छा सा फुलफिल सा ये खाना है। और इसकी खीर भी तैयार की जाती है और कैलोरीज़ में भी हाई होता है, तो बच्चों को ज़रूर दें। अच्छे खासे इसमें कार्ब्स होते हैं, जो खेलते कूदते हैं बहुत ज़्यादा अपनी कैलोरीज़ को बर्न कर लेते हैं। तो सेवरी मैश स्वीट पोटैटो बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे शंघाई नूडल्स और नूडल्स बनाने जा रहे हैं तो हम सभी के बहुत ही फेवरेट हैं। बीफ के साथ हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे और आप इसको चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में सिर्फ इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं बंद गोभी है, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन है और इसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और मेन्यू को आज के तैयार करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विंग्स पे हमने नमक और काली मिर्च ये दो चीज़ें लगानी हैं और इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं, मैरिनेशन हम उसकी कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपना दूसरा काम करते हैं। तो ये आ गए हमारे पास विंग्स। अच्छा, अगर आप छोटे साइज़ के चाहते हैं, छोटे करवाएं, आप बुचर के पास जाएं, जो साइज़ आपको अच्छा लगता है। 3 हिस्सों में भी कटते हैं, 2 में भी और 1 में भी, तो जैसे आपको पसंद है वैसे आपने इसको कर लेना है। तो ये विंग्स आ गए, इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं सॉल्ट और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर। ये आ गई काली मिर्चें और हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 लहसुन के जवे हैं। तो ये आ गए मेरे पास जवे, लहसुन के जवे और मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा ऑयल। हल्का सा कुचल लेते हैं इसको। फ्रेश लहसुन के जवे आपने ले लेने और इसके बाद आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है और फिर इसको इसके अपने पानी में आपने पका लेना है, या कह सकते हैं आप इसको स्टीम कर लेंगे। तो फिर जो विंग्स हैं बड़े जूसी से और मज़ेदार से होंगे। इसके बाद हम इसका एक हनी सराशा के साथ जो है इसका एक चटपटा सा खट्टा मीठा सा सॉस बनाएंगे। सॉस के साथ हम इसको टॉस करेंगे और सिंपली हमने इसको कर लेना है सर्व। तो ये आ गए विंग्स, नमक, काली मिर्च और हमने इसमें ऐड कर देना है ये लहसुन चला गया। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं ऑयल, 1 से 2 टेबल स्पून। चलिए ये चला गया इसमें ऑयल और इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। तो मैं यहाँ से ग्लव्स ले लेती हूँ। अच्छा सा इसको मिक्स कर लें, नमक मिर्च बहुत अच्छे तरीके से इस पे लग जाए। हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप दीजिएगा इसको 30 मिनट्स दे दीजिएगा। और इस एज ए स्नैक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल है, लहसुन है, नमक और काली मिर्च, ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड की हैं। अब क्या करते हैं कि हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं और हम आ जाते हैं अपने नूडल्स की तरफ। और थोड़ी सी कैबेज है, थोड़ी सी अनियन है, उसको हमने थोड़ा सा स्लाइस कर लेना है और बीफ की कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि बीफ जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा पक जाए। तो हम एक अदद ले लेते हैं वोक और ऑयल में बीफ को कुक होने देते हैं और हम कर लेते हैं वेजिटेबल्स की कटिंग। स्टोव हमने अपना कर लिया है ऑन
2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। जूलियन में बीफ को कट कर लीजिएगा, उससे क्या होता है कुकिंग टाइम भी इसका कम हो जाएगा और इसके रेशों के अगेंस्ट आपने इसकी कटिंग करनी है, तो फिर क्या होगा जल्दी से गल जाएगा बीफ। तो ये आ गया हमारे पास बीफ। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं और ये है मेरे पास बंद गोभी। तो बंद गोभी की हम तब तक कर लेते हैं कटिंग। बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी पास्ता है किसी भी किस्म का हम तैयार करने जाते हैं और बहुत ही अच्छी भी जाती हैं उसके साथ वेजिटेबल्स। अगर आप बंद गोभी की जगह कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब किया जा सकता है। इसके कुछ सॉस के अज्जा हैं, ऑयस्टर सॉस है, डार्क सोया सॉस है, चिली सॉस है, थोड़ी सी चीनी है जो हम इसमें शामिल करेंगे। ये जनाब इसके अज्जा हैं और थोड़ा सा चिली सॉस भी ऐड करने जा रहे हैं। तमाम सॉसेस को मिक्स करेंगे और वो हमने इसमें ऐड करना है। इसके साथ ही नमक और ब्लैक पेपर। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये बीफ। स्पून मैं यहाँ से ले लेती हूँ। सवाल क्या किया जाए जो इंतहाई आसान सा चलें, क्योंकि हम आज पास्ता तो यूज़ कर ही रहे हैं। कोई सी 2 से 3 पास्ता के शेप्स के आप हमें नाम बता दीजिए। इससे ज़्यादा इजी सवाल नहीं हो सकता और हम बहुत सारी शेप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपने हमें 2 से 3 के नाम बताने, फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कॉल नहीं मिल पाती, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। अपनी स्टीम में ये तैयार होगा, पकेगा। मैं यहाँ पे प्याज को भी स्लाइस कर लेती हूँ और बंद गोभी है, बंद गोभी को भी हमने जूलियन में कट कर लिया है। सॉसेज हैं उसको जस्ट मिक्स करेंगे। नूडल्स को आपने बॉईल कर लेना है और पैकेट्स पे मिनट्स लिखे हुए होते हैं मोस्टली, उससे हमेशा 1-2 मिनट पीछे ही चला करें। जैसे ही मिनट्स हो जाते हैं फिर हम स्ट्रेनर ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है हम थोड़ा सा ओवर कुक हो जाते हैं नूडल्स। तो आपने नूडल्स को बॉईल कर लेना है, स्ट्रेन करें, हल्का सा ऑयल लगा के रख दें। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं करूँगी ब्रेक में, सिर्फ बीफ जो है वो कुक हो रहा है। विंग्स को हमने मैरिनेट कर दिया है। ब्रेक से वापस आएंगे और रेसिपीज़ को परसू करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं सोच रही हूँ कि बीफ को हम थोड़ा सा कुक होने देते हैं। चीज़ें हमने उसकी तमाम रेडी कर ली हैं, कटिंग भी कर ली है, बीफ को अपने पानी में गला रहे हैं। तो और विंग्स जो हैं उनको भी हमने मैरिनेट कर दिया है। तो क्यों ना हम सेवरी स्वीट मैश पोटैटो की तरफ आ जाते हैं और इसके लिए हमें चाहिए यकीनन शकरकंदी। शकरकंदी को आपने पका लेना है और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको बॉईल ना करें, रोस्ट कर लें, या तो आप इसको ओवन में रोस्ट कर लें या फिर किसी भी भारी पैदे की पतीली, कढ़ाई, जिस तरह हम बैंगन को भी रोस्ट करते हैं, इस तरीके से आपने इसको रख देना है और इसको कवर कर दीजिए। थोड़ी सी देर के बाद आप देखेंगे तो ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। 30 to 40 मिनट्स डिपेंड करता है कि शकरकंदी जो है वो कितनी मोटी है। और चेक करने का तरीका यही है कि आपने फोक या कोई स्टिक जो है वो इंसर्ट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि अंदर से जो शकरकंदी है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और अगर थोड़ी सी हार्ड हो तो आपने उसको थोड़ी सी देर के लिए और रख लेना है। बॉईल करके भी ये पक तो जाएगी लेकिन टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको भून लीजिएगा। और इसके बाद इसकी स्किन को रिमूव कर देते हैं। इसको हमने मैश कर लेना है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम। और हुमैरा है मियाँ वाली से, तो हम क्या करते हैं, हुमैरा से बात कर लेते हैं। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आपदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हुमैरा क्या कहेंगी? जबरदस्त शो है आपका और इतनी प्यारी मेरी रेसिपी बना रही हैं, फेवरेट। ये जो आपके हाथ में है वो स्वीट पोटैटो इज माय फेवरेट। ओके, तो आप किस तरह बनाती हैं? सिंपली भून के तैयार कर लेती हैं या कुछ शकरकंदी की खीर बनाती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मुझे बस ये कि इसको बॉईल करके उसके ऊपर नमक, चाट मसाला और काला नमक और लेमन डाल के जो खाने का मजा है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। सही कह रही हैं।
ठीक है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत अच्छे से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन एक कॉल नहीं मिल रही थी, लेकिन आज लकीली कॉल मिल गई। बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम हैंडल करती हैं। बहुत इतने प्यार से आप बात कर रही होती हैं ना कि दिल करता है कि आपके हाथ चूम लिए जाएं। बहुत शुक्रिया। हुमैरा, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। पैनी पास्ता, बटरफ्लाई, एल्बो मैक्रोनी, लजानिया शीट्स। ठीक है। बहुत सारी जो है वो शेप्स हैं। बहुत सारी हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। पास्ता है, स्पाइरल है, बटरफ्लाई है और एल्बो मैक्रोनी, लजानिया स्ट्रिप्स, नूडल्स हैं, एग नूडल्स हैं। मतलब बहुत सारी शेप्स हैं कि नाम लिए जाएं तो ख़त्म ही ना हो, इतनी ज़्यादा शेप्स हैं। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। हुमैरा, आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है? आपके शो में मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया। ओके, चलिए आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपसे बात करती रहूंगी और आपके प्रोग्राम की रेसिपी को मजीद आगे से आगे ट्राई करते रहेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। हुमैरा हमारे साथ थी और हुमैरा ने हमें सवाल का जवाब दिया, उनका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा आज का सवाल है कि पास्ता की 2 से 3 शेप्स के बारे में आप हमें बता दीजिए, उनके नाम बता दीजिए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऐड कर देनी है इसमें स्प्रिंग अनियन। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे पार्सली। पार्सली को भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल और हमने थोड़ी सी ऐड कर देनी है क्रीम। बटर हम इसमें शामिल करेंगे। 1 अदद लहसुन का जवा है, उसको भी हमने कुचल के इसमें ऐड कर देना है, लेकिन साथ ही साथ चेक करते चलें। बीफ, कोई मैंने पानी ऐड नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, अपने ही पानी में ये कुक हो रहा है। और सिंपली तमाम चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद आपने उसको मिक्स कर लेना है। नमक है, हरी प्याज, पार्सली, लहसुन, क्रीम, मक्खन और नमक। साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 अदद लहसुन का जवा है, ये हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और वाकई खैर हम तो इसका आज मैश पोटैटो तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन सिंपल सा भी आप इस पर चाट मसाला ऐड करें, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी लगती है। और गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें। लेकिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट भी ज़रूरी है। मैश पोटैटोज़ हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और रेगुलर आलूओं के साथ हम उसको तैयार करते हैं, तो आप स्वीट पोटैटो के साथ भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। स्पेशली मैं कहूँगी स्वीट पोटैटो या पोटैटोज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो बच्चे हैं अगर आपके, ज़रूर उनको तैयार करके दीजिएगा, बना के दें इवनिंग में, मॉर्निंग में, ज़रूर वो उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा कम ही रखिएगा। 1 टीस्पून हमने ये ऐड कर देना है। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बटर और थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम और हमने इसमें ऐड कर देना है ऑलिव ऑयल। ये चला गया और हम इसको क्या करते हैं कि 1 अदद मैशर ले लीजिए, जो चीज़ आपको इजी लगे, आसान लगे, उसके साथ आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। चीज़ें आप बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। और पाइपिंग बैग से कुछ करके सर्व करना चाहते हैं वो भी आपकी पसंद पर है। लास्ट में हम इसको पार्सली के साथ ही गार्निश कर देंगे। तो मैं इसको फोक की मदद से अच्छा सा मैश कर रही हूँ। चलिए, ये हो गया और ये हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल डन हो चुकी है। सिर्फ चीज़ों को मिक्स करना था और इसके बाद हम इसको खूबसूरत से प्लेटर में निकालते हैं और सर्व कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने शंघाई नूडल्स की तरफ। और नूडल्स मेरे पास बॉयल हैं। सॉस के कुछ अज्जा हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है। सारे सॉसेस खासे सॉल्टी होते हैं, तो आप नमक की मिकदार को थोड़ा सा इसमें कम ही रखिएगा। और जैसे ही बीफ कुक हो जाता है हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास है स्प्रिंग अनियन, रेगुलर अनियन है और थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्प्रिंग अनियन। तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे, हल्का सा सौते करना है। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ढेर सारा पकाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। चलिए बाद में इसको और अच्छे से मिक्स करते हैं, सर्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने नूडल्स की तरफ। और यहाँ पे बीफ का जो अपना पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ
ये कैबेज जिसको हमने जूलियन में कट कर लिया था, ये कैबेज इसमें चली गई और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं अनियन। तो स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है सिर्फ वो मैंने छोड़ दिया है, बाकी हम इसमें ऐड कर देते हैं सब्जियां जो हमने इसमें शामिल करनी है और थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। क्रंची रहनी है, क्रंची ही चाहिए हमें, लेकिन हल्का सा पकाना है हमने। और ब्रेक का टाइम है तो मैं इसको थोड़ा सा कुक करती हूँ। अब ब्रेक में मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, जो भी सॉसेज हैं, सीजनिंग है, आपके सामने ऐड करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ज़रूर करूँगी कि ये जो मैं मिक्सिंग कर रही थी इसको और बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको सर्विंग प्लेटर में निकालते हैं, सर्व करते हैं। वापस आएंगे, शंघाई नूडल्स बनाएंगे और इसके साथ ही विंग्स बनाना बाकी हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेवरी मैश्ड स्वीट पोटैटो, अटसा, पकी शकरकंदी आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज 2 खाने के चमचे, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, कुचला लहसुन 1 जवा, सार क्रीम 2 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1 चाय का चमचा। तरकीब: पकी शकरकंदी, नमक, कुचला लहसुन, मक्खन और कुटी काली मिर्च को मिला लें। फिर इन्हें जैतून का तेल, हरी प्याज, क्रीम और कटे पार्सले से गार्निश करके पेश करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि मैश स्वीट पोटैटोज़ जो हैं उनको हमने मिक्स कर लिया था और उसको हमने सर्व कर दिया। उसमें हमने ऐड किया था थोड़ा सा पार्सली, स्प्रिंग अनियन और नमक, काली मिर्च। आपने उसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने उसको अच्छा सा मिक्स करना है और फिर आपने उसको सर्व कर देना है। यहाँ पे जो शंघाई नूडल्स हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, इसके लिए पहले बीफ को थोड़ा सा कुक कर लिया और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया वेजिटेबल्स को, जिसमें हमारे पास थी कैबेज और हमने इसमें 1 अदद जो हमारी रेगुलर ओनियन है वो ऐड की है। थोड़ा सा हमने इसमें हरा प्याज शामिल किया है और हम इसको पका रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें सॉसेस के तमाम अज्जा, नूडल्स ऐड कर दूँगी और आप सीज़न के लिए नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने विंग्स को मैरिनेट किया था, इसको अब कुक होने के लिए हमने रखना है ताकि विंग्स गल जाएं, बिल्कुल कुक हो जाएं। उसके बाद हमने सिर्फ सॉस के साथ इसको कोट करना है और सर्व करना है। तो ये 1 अदद सॉस पैन में आपने ये जो विंग्स हैं, नमक, काली मिर्च, लहसुन और ऑयल, ये 2 से 3 चीज़ें थी जो हमने इसमें ऐड की थी। तो इसको अब कवर करके हमने अपने ही पानी में इसको कुक कर लेना है। और यहाँ पे अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें सॉसेस। तो इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं जनाब। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये भी सॉल्टी होता है। ये जनाब इसमें सॉस चला गया, सोया सॉस ऐड कर दिया। साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, देखने में सोया सॉस की तरह ही होता है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होती है, ये इसमें चला गया। थोड़ी सी ऐड करेंगे चीनी और हमने इसको हल्का सा टॉस कर लेना है। शामिल करेंगे 1 चुटकी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक और हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास बॉइल्ड नूडल्स हैं, ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सिंपली हमने इसको कर देना है सर्व। ऊपर से मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम ऑयल। रेसिपी में ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शनल है, कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा खूबसूरत सा आएगा। तो हमने तमाम चीज़ों को किया मिक्स और यहाँ पे जैसे ही स्टीम तैयार हो जाए तो फिर हम इसकी आंच को कर देंगे स्लो। चले नूडल्स ऐड कर दिए और इसको हम मिक्स कर रहे हैं, सिंपली पका रहे हैं। हल्की सी काली मिर्च, तकरीबन 1 ही टीस्पून ये चली गई इसमें काली मिर्च। और लास्ट में इसमें हम शामिल कर देंगे ये जो हमारे पास है हरा प्याज, इसका ग्रीन पार्ट रखा हुआ है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और दैट्स इट। आंच को तेज़ करते हैं ताकि नूडल्स एक दफ़ा गर्म हो जाएं और फिर खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, सर्व करें। हमने इसको बीफ के साथ बनाया है, आप इसे चिकन के साथ बना सकते हैं।
और फिर क्या होगा कि कुकिंग टाइम भी यकीनन कम होगा। चिकन की स्ट्रिप्स लें और सेम प्रोसीजर को आपने क्या करना है, फॉलो कर लेना है। सिर्फ सॉसेज ऐड किए और कोई इतने ढेर सारे मसाले नहीं हैं। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स आप शामिल कर सकते हैं। हमने ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें ऐड किए हैं। चलिए इसकी हो रही है मिक्सिंग और इसकी आंच को कर देते हैं कम। हल्का सा पानी ऐड करते हैं। विंग्स का अपना पानी निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून। चलिए इसका पानी चला गया और फिर हम क्या करेंगे, इसका एक सॉस सा तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, फ्रेश लहसुन, नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा तिल और हरा धनिया हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और साथ ही हमने ऐड करना है बटर और थोड़ा सा मैदा जाएगा, हनी है और सराचा सॉस है जो कि एक टोमेटो बेस्ड सॉस होता है, बहुत ही स्पाइसी सा। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे सोया सॉस और लेमन जूस। दैट्स इट। इसके साथ हम इसको कुक कर लेंगे और सॉस को सिर्फ हमने इसको कोट करना है और विंग्स को हम सर्व कर देंगे। सेसमे सीड्स के साथ हम इसको कर देंगे गार्निश। चलें जी, ये हमारे जो नूडल्स हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और हमने इसको क्या करना है, आंच को कर देना है बंद। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हम इस पर ऐड करके इसको सर्व कर देते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा 1 इंच बड़ा ही काटूंगी। सवाल आज का बहुत ही इजी है, आसान है। पास्ता में हम आज नूडल्स यूज़ कर रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं पास्ता के डिफरेंट शेप्स, और पास्ता के डिफरेंट शेप से उनका कुकिंग टाइम में भी फ़र्क आता है और जिस तरह से उनमें ट्विस्ट बने हुए होते हैं, खाने में भी फ़र्क आता है। च्यू करने में हमें डिफरेंट लग रहा होता है, चाहे मैकरोनी हो, नूडल्स हो, स्पैगेटीज़ हो, हम मखसूस शेप को पसंद कर रहे होते हैं। हालांकि सेम तरीके से डो उनकी सेम ही होती है, लेकिन क्योंकि शेप चेंज है, डिफरेंट है और डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट चीज़ों के साथ तैयार किया जाता है। अगर पैने पास्ता है, होलो है, तो उसको सॉस के साथ बनाया जाएगा ताकि सॉसी हो, मज़ेदार सा हो, उसके अंदर फिल हो जाए। तो इस वजह से इसकी बहुत सारी 1500 से ज़्यादा जो हैं वो इसकी शेप्स होती हैं। काफ़ी सारी शेप्स हैं और मुख्तलिफ जो हैं वो शेप्स इंट्रोड्यूस की जाती रहती हैं। तो बहुत सारी शेप्स हैं, आप हमें थोड़ी सी के नाम बता दीजिए और आप जीत सकते हैं फिर एनेक्स का गिफ्ट। तो यहाँ से मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ और ये जो हमारा पास्ता है इसको हमने सर्व कर देना है। इसके बाद सिंपली हमने तैयार कर लेना है सॉस और विंग्स को कोट करना है, सर्व करना है। मैश पोटैटोज़ हम तैयार कर चुके हैं। जनाब इसको निकाल लेते हैं और स्प्रिंग अनियन के साथ ही हम इसको कर देंगे गार्निश भी। अगर आपकी कॉल किसी भी वजह से नहीं मिल पाती है तो आपने हमें मैसेज करना है। पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। तो आप हमें बता सकते हैं पास्ता के कोई भी 2 से 3 शेप्स के नाम, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। और UAE के व्यूवर्स को मैं ख़ास तौर पे बताती चलूँ कि आप अब हमें देख सकते हैं, यानी मसाला टीवी के तमाम ही शोज़ आप देख सकते हैं जनाब डू चैनल पे। नंबर है 406, तो डू चैनल आप हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। UAE के व्यूवर्स, तो एक इंतज़ार है जो मैं कहूँगी कि ख़त्म हुआ, और ज़रूर देखें, फॉलो करें। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी न्यूज़ है। चलें इसको इस तरफ लेकर आते हैं और इसको टेबल पे लेके चलते हैं। इसको फिर स्प्रिंग अनियन के साथ ही हम गार्निश भी कर लेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं, सॉस तैयार कर लेते हैं। विंग्स का जो हमारा सॉस है, सिंपल तमाम चीज़ों को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने से क्या होता है, मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है और जैसे ही वो गर्म होगा सॉस हमारा तैयार है। तो हम क्या करते हैं, एक अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं ताकि बाद में जब हम टॉस भी करें तो हमारे लिए इजी हो जाए। और ब्रेक का टाइम है तो फिर ब्रेक पहले ले लेते हैं, ब्रेक लेना ज़रूरी है, लाजमी है। विंग्स कुक हो रहे हैं और वापस आएंगे तो सॉस बनाएंगे, कोट करेंगे, सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
शंघाई नूडल्स अज्जा सॉस के लिए ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, गाढ़ी चिली सॉस 1 खाने का चमचा। नूडल्स के लिए बीफ जूलियन 300 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 4 खाने के चमचे, पके हुए नूडल्स 1 पैकेट, बंद गोभी स्लाइस आधा कप, जूलियन सफ़ेद प्याज 1 अदद, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद। तरकीब: गर्म तेल में बीफ को सौते करें, फिर तमाम सब्जियां टोस्ट करके उनमें नूडल्स शामिल कर दें। उसके बाद सॉस के अज्जा मिक्स करके पकाएं और नूडल्स के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और शंघाई नूडल्स हम सर्व कर चुके हैं और विंग्स जो हैं वो कुक हो रहे हैं। उनको हमने नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ऑयल, लहसुन लगा के आपने 30 मिनट्स के लिए रख देना है और उसके बाद उसको अपने ही पानी में कुक कर लेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करें ताकि जब तक उसका अपना पानी रिड्यूस हो, और अब खासा पानी जो है वो उसमें मौजूद है तो उसको पकने देंगे। और इसके बाद हम यहाँ इसका जो सॉस है वो तैयार कर लेते हैं। सवाल आज का दोहराते चलें, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि आपने पास्ता की 2 से 3 शेप्स के हमें नाम बताने हैं और आप जीत सकते हैं फिर एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो मैसेज कर सकते हैं, कॉल अगर किसी भी वजह से आपकी नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करें, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। यह है हमारा आसान सा आज का सवाल। फ्रेश लहसुन चला गया इसमें, हमने इसमें शामिल किया था बटर, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा मैदा। इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। उसके बाद सराशा सॉस, इसकी जगह आप चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्लिक चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा सॉस जिसका आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आप इसका नाम भी उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और लहसुन हमने इसमें ऐड किया, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। थोड़ा सा हमने इसको पकाना है। उसके बाद लेमन जूस ऐड करेंगे, सोया सॉस है, थोड़ा सा हनी है, और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने ये सॉस जो है ये तैयार कर लेना है। जैसे ही हमारे विंग्स रेडी होंगे, आंच आपको गरम गरम जो सॉस होगा उसमें विंग्स को कोट करेंगे, सिंपल सा, और हमने इसको कर देना है सर्व। और फिर आपको किसी भी डिप की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार से, सॉफ्ट से, जूसी से विंग्स, और क्योंकि सॉस को आप कोट कर रहे हैं, किसी डिप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है इसमें मैदा। इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। मैदे की खुशबू आनी शुरू होगी, वो एक बिस्किट्स की खुशबू आनी शुरू हो जाती है जैसे ही हम मैदे को रोस्ट करते हैं। तो इसको हम हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं। लहसुन ऐड किया है। बीना है कराची से, बीना से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बीना, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती है और आपको बहुत पसंद करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम अरफा है। आप प्लीज उनसे बात करें। जी जी, जरूर करवाएं। सलाम करो। अरफा, बोलो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरफा, कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या क्या तैयार कर लेती हैं अरफा? तो मुझे बहुत ही छोटी मोटी नन्ही मुन्नी सी लग रही हैं। मैगी 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 बना लेती हैं आप? जी। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। तो आप बहुत ही अच्छी शेफ बनेंगी मुझे लग रहा है। मैगी हेल्प भी करती हूँ। आज के सवाल का जवाब देंगी? बताएं। जी जी जी। दीजिए। पास्ता खाती हैं? कौन सा शेप आपको अच्छा लगता है? ठीक है। स्पाइरल स्पाइरल। ठीक है। शेल शेल। जबरदस्त। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अरफा एक नन्ही मुन्नी सी कॉलर हमारे साथ थी और जवाब भी दिया है उन्होंने। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और आइंदा भी आप हमें कॉल करती रहिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं सॉस और इसके लिए हमने गार्लिक को हल्का सा सौते किया। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया मैदा
मैदा शामिल कर लेने के बाद उसको आपने भून लेना है। उसकी खुशबू आनी शुरू होगी तो आपने इसमें ऐड कर देना है सिराशा सॉस। साथ ही हमने इसमें ऐड किया सोया सॉस, और सोया सॉस नहीं सॉरी, हमने इसमें हनी शामिल किया। अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन का जूस, और हम इसमें शामिल करेंगे या तो हरा धनिया ऐड कर दीजिए या आप पार्सले ऐड कर दीजिए। जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो हर्ब आपने इसमें शामिल कर देनी है। और दैट्स इट, ये सॉस जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, विंग्स जैसे ही रेडी होते हैं सॉस में कोट करते हैं और गर्मा गर्म आपने इसको सर्व कर देना है। तो जनाब ये चला गया इसमें लेमन जूस, और सेसमे सीड्स के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। एक्स्ट्रा कुक मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा, और हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही तमाम चीज़ें उबलने लगें, पकने लगें, सॉसेस की मिक्सिंग हो जाए बहुत अच्छी सी, आपने उसको स्टोव से हटा देना है और चेक करते चलते हैं। विंग्स को हम इस स्टोव पे ले आते हैं ताकि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। हमें बिल्कुल ड्राई विंग्स चाहिए, तो इसकी आंच को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, और क्योंकि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको ये कुक हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से गल चुके हैं। इनको हमने निकाल लेना है, और उसके बाद क्या करेंगे कि सॉस में कोट करेंगे। मैं फ्रिज से ले लेती हूँ थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, और गार्निश कर लेते हैं। नूडल्स जो हमने तैयार करके रखे हैं उनकी गार्निशिंग कर देंगे, और विंग्स को जैसे आपका दिल करता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, वैसे आप इसको गार्निश कर दीजिएगा। पार्सले के साथ, स्प्रिंग अनियन के साथ, कुछ रेडिश में है तो आप कुछ अच्छा सा एक कलर देंगे तो आपका प्लेटर बहुत ही खूबसूरत सा, ज़बरदस्त सा लगेगा। इसको हमने थोड़ा सा ठंडे पानी में भिगो के रख लिया था। थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। आप बनाने में इतना ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा अपना प्लेटर खूबसूरत सा करें, जिसके लिए हम लोग मोस्टली बाहर जा रहे होते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है, तो अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे से खूबसूरती से आपने उसको प्रेजेंट करना है। जो डिश को लेके जो आपको लगता है आपका प्लेटर अच्छा लगेगा, खूबसूरत सा लगेगा, वो आपने ले लेना है। और मोस्टली वाइट कलर के प्लेटर्स में तमाम चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सी लगती हैं। तमाम आपके फूड के जितने भी कलर्स हैं बहुत अच्छे से आएंगे। चलें क्या करते हैं, ज़रा विंग्स को चेक करते चलें। थोड़ा सा पानी और इसका रह गया है, इसको भी हमने तेज़ आंच पे अब हमने इसको कर लिया है कुक, और इसके अपने जूसेस हैं इसमें विंग्स के। चलें अब क्या करते हैं, इसको हम सॉस में कर लेते हैं कोट। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं इसको सिर्फ मिक्सिंग कर रही हूँ। इसका ऑयल भी हमने ले लिया, जो भी इसका मसाला था इसको उसमें हम कोट करते हैं। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, सर्व करें, गार्निश करें। और रेसिपी का हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, तमाम कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, और हम जल्दी से आते हैं एक छोटे से ब्रेक में। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मसाला टीवी। हनी सिराशा विंग्स, अज्जा चिकन विंग्स आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक और कुटी काली मिर्च, हस्बे जायका, तिल, हरा धनिया गार्निश के लिए, हनी सिराशा ग्लेस के लिए, फीका मक्खन 5 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने के चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 1/4 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 1 लींबू का। तरकीब: चिकन विंग्स को नमक, काली मिर्च, लहसुन और तेल के साथ मैरिनेट करके अच्छी तरह पका लें और नरम करें। हनी सिराशा ग्लेस के तमाम अज्जा मिक्स करके पका लें। उसके बाद चिकन विंग्स को ग्लेस में कोट कर लें। आखिर में तिल और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत, और विंग्स भी तैयार हो चुके हैं और मैंने टेस्ट करके देखे हैं, बहुत ही अच्छे मज़ेदार से हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और बहुत ही जूसी से हैं। अक्सर जब हम विंग्स को फ्राई कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। कुकिंग टाइम को थोड़ा सा कम रखें और शुरू में इसको अगर एक दफ़ा आप स्टीम कर लें और उसके बाद बनाएं, या अगर फ्राई कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कुकिंग टाइम को कम रखें, क्योंकि बारीक बारीक सा गोश्त होता है और फौरी तौर पर वो ड्राई भी हो जाता है। तो आपने इसका कुकिंग टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखना है। 10 मिनट अगर आप इसको फ्राई कर रहे हैं, कुक भी कर रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट और विंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। इसके साथ ही जो है वो मैश पोटैटोज़ आज हमने तैयार किए हैं, सीज़न में आए हुए हैं, और शकरकंदी है बेसिकली, जिसको हम सिंपल सा चाट मसाला और लेमन ऐड करके भी अगर खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। सीज़न में आते हैं और गर्मियों में मोस्टली हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, सुर्ख सुर्ख सी गाजरें, शकरकंदी और हरी लहसुन हो गई और साग और ढेर सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं। ज़रूर उनको यूज़ करें, मुख्तलिफ़ खानों में बनाएं। गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, गोश्त के साथ ऐड करें, तैयार करें, और लेकिन तमाम चीज़ों को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। और बीफ के साथ हमने नूडल्स तैयार किए हैं, और हमारे वो देखने वाले जो पास्ता बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और कहते हैं डिफरेंट पास्ता की हमें रेसिपीज़ चाहिए, बहुत ही क्विक बनाया है। और सिर्फ सॉसेस हमने इसमें ऐड किए हैं और कुछ भी नहीं। नमक भी बहुत थोड़ा सा, क्योंकि चिकन पाउडर ऐड किया था, वो भी खासा सॉल्टी होता है, तो जस्ट अ पिंच सॉल्ट था। और इसके साथ ही आपने अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्चें, सॉसेस ऐड करें और तैयार करें, बनाएं। बीफ के साथ बनाएं, आप चिकन के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। और हमने ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड की थी, आप अपने पसंद की ऐड करें और अपने बच्चों की, घर वालों की पसंद को देखते हुए। और आज जो विनर हैं उनका नाम अनाउंस करते चलें। रबिया वक़ार हैं लाहौर से। तो रबिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। आज की आप विनर हैं। और आज का सवाल बहुत ही इजी था, आसान सा था, और मोस्टली जितने भी हमारे कॉलर्स थे उन सब का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक था। ढेर सारी, बहुत सारी पास्ता की शेप्स की वैरायटी है और इसके साथ पास्ता जो है वो बनाया जाता है। आज लज्जत में बनने जा रहा है मेथी चुकंदर गोश्त, और इसके साथ ही बनेगा सब्जियों का यखनी पुलाव। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी सी, मज़ेदार सी सब्जियां जो हैं गोश्त के साथ ही लज्जत में बनने जा रही हैं। तो ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अगर अब तक आपने हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई रेसिपी अगर आपसे रह जाती है, आप वहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर की जा सकती है। और कोई क्वेरी है, कोई सवाल है मेरी रेसिपीज़ से मुतल्लिक हो, या वैसे भी चीज़ों को बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो फिर आप उसको ज़रूर पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कुछ ऐसा जवाब दिया जाए कि आप मुतमईन हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।